तो बच्चों, अब आपका हम मैट्रिक्स में जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस वीडियो में उसको कवर करेंगे। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि सीबीएसई ने नया करिकुलम आपका जो बनाया है 2025-26 का बोर्ड का सिलेबस जो है बोर्ड एग्जाम्स का, उसके अकॉर्डिंग आपके जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं यानी कि एक्सरसाइज 3.4 को कम्प्लीटली लगभग डिलीट कर दिया गया है। मैं एक क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो बाकी एक टॉपिक आपका अभी बचा हुआ है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है और उसका प्रूफ भी समझेंगे और यूनिकनेस भी समझेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसको समझ लीजिए। इससे बस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत मैटर करते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो ये ध्यान रखना है इस बात को। तो देखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इसका डेफिनेशन ये हुआ, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बताया था, आप 1 डिजिट से इंडिकेट कर दे, क्योंकि रो एंड कॉलम उसमें इक्वल होते हैं तो वही रो वही कॉलम रहता है। एम एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर एम सच दैट, ये भी कंडीशन है, सच दैट दिया है, इसका मतलब कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है, ये डेफिनेशन बताई गई है। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, यानी कि और ए और बी का मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल आ जाता है और ये दोनों ही मल्टीप्लाई आई के इक्वल होते हैं, तब आप उस केस में क्या कह सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स है। और उसको कैसे डिनोट किया जाएगा? बाई ए इनवर्स, यानी जो ए इनवर्स है वो बी है और बी इनवर्स जो है वो ए है। इन दैट केस ए इज सेड टू बी ए इन्वर्टिबल, यानी कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है उसी को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। जिसका भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इस वाली डेफिनेशन को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए आप। ए की वैल्यू लिखी है, बी की वैल्यू लिखी है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी निकालते हैं, पहले क्या आ जाएगा? 2 3 and 1 2, मल्टीप्लाई करते हैं बी का 2 - 3 - 1 2, मल्टीप्लाई आपको पता है रो बाई कॉलम, ये रो ये आपका कॉलम। तो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और 3 का -1 के साथ तो ये -3 हो जाएगा, करेक्ट। फिर 2 का -3 के साथ तो -6 हो जाएगा और 3 का 2 के साथ ये +6 हो जाएगा। सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, तो 1 का 2 के साथ 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये +4 आ जाएगा, करेक्ट। इसको सॉल्व करिए जरा, क्या आ रहा है? 4 - 3 1 होता है, -6 + 6 आपका 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, -3 + 4 यानी 4 बड़ा है तो आपका 1 बचेगा। करेक्ट हुआ आपका आंसर, यानी ये ए बी की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ रही है? 1001। अब इस बार बी ए निकाल के देख लेते हैं, दोनों को उल्टा लिख देते हैं, यानी कि ये 2 - 3 - 1 2, इस बार बी आगे आ जाएगा और ए पीछे हो जाएगा, 2 3 and 1 2। बी ए निकालेंगे कितना आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, 2 2 जा 4 और -3 से करेंगे तो ये 1 में -3, 2 3 जा 6 और -3 का 2 में करेंगे तो -6, -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 2 का 1 में करेंगे तो +2, -1 का 3 में करेंगे तो -3 और 2 का 2 में करेंगे तो +4, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, बी ए इक्वल टू 4 - 3 आपका 1 हो जाएगा, 4 - 3 आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया, दोबारा लिख देते, ये 1 हो गया। 6 - 6 आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था आपका? मल्टीप्लाई, इसको लिख दें, -2 लिखा था और ये 4 लिखा था। एक मिनट, तो दोबारा ही कर देते, बी ए इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4, ये -3 आ गया था, फिर 2 का 3 में किया 6 आ गया और ये 2 का 3 का किया माइनस का 2 के साथ 6 आ गया, -1 का 2 के साथ करेंगे -2 आ जाएगा और 2 का 1 के साथ करेंगे +2 आ जाएगा, -1 का 3 के साथ तो -3 आ जाएगा और 2 का 2 के साथ तो ये 4 आ जाएगा।
यानी कि बी ए की जो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, वो क्या आ जाएगी, 4 - 3 1 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएंगे। 2 प्लस और 2 माइनस आपका 0 हो जाएगा। -3 + 4 करेंगे, प्लस का 4 है तो ये 1 बचेगा। ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला वैल्यू दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये आपको मिल गया कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है। अब ये भी ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। 1 0 0 जिसके डायगोनल एलिमेंट आपके 1 हो जाते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ये आई आ गया आपका, ये आई के दोनों ही इक्वल है। ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर हो गया ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, वो है आपका थ्योरम। देखिए यूनिकनेस वाला है, ठीक है। थ्योरम क्या कह रहा है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। मतलब एक मैट्रिक्स के मल्टीपल या डिफरेंट डिफरेंट इनवर्सेस नहीं हो सकते। तो ये बताया गया है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। बोला गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। इफ इट एग्जिस्ट मतलब अगर एग्जिस्ट करता है तो वो आपका यूनिक होगा, मतलब वो और कोई ऐसा इनवर्स नहीं होगा, यानी उसका दूसरा इनवर्स नहीं निकल सकता है। इसका भी प्रूफ हम देखते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है आपके पास, कोई भी ए मैट्रिक्स है, का ऑर्डर आपका एम होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशन हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ते हैं। इनवर्स कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें बोला है, इसको देख लीजिए जरा, कि इफ ए इक्वल टू ए आई जे, ये आपके एलिमेंट होते हैं, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए। क्लियर बोला गया, इफ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है कि एक मैट्रिक्स के दो डिफरेंट डिफरेंट इनवर्स हो सकते हैं, तो वो हमने लेट कर लिए, और वो क्या है, बी और सी दोनों ही ए के इनवर्स हम मान के चल रहे हैं। बी सेल सो दैट, अगर बी और सी दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। क्योंकि बी और सी हमने अलग अलग अगर हम ले रहे हैं और प्रूफ हम कर दें कि बी इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब बी और सी दोनों ही इक्वल हैं, तो इसका जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। सिंस अगर आपका बी इनवर्स है ए का, तो कंडीशन क्या बनती है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। याद है, अगर बी इनवर्स है ए का तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, अभी जस्ट इससे पहले वाले स्लाइड में किया है। और अगर सी इनवर्स है आपका ए का तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये दोनों कंडीशन आपने समझ ली है इनवर्स वाली। अब हम क्या करते हैं, देखो इसका प्रूफ करते हैं, बी इक्वल टू सी है कि नहीं, और अगर बी इक्वल टू सी है तो जो ए का इनवर्स है वो यूनिक होगा। क्लियर है, यूनिक इनवर्स वाली कंडीशन समझ में आपको आ जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। हम लिखते हैं बी को, क्या बी आई लिख सकते हैं, बी को बी आई लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए जरा। लिख सकते हैं, फिर हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन आपको याद, चलो इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह बची रहेगी। बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी आई। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसको, एक मल्टीप्लाई दो टाइप का होता है मैट्रिक्स में, ध्यान रखना, एक प्री मल्टीप्लाई होता है, एक पोस्ट मल्टीप्लाई होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ए बी इंटू बी ए ऑलवेज इक्वल होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ये इसी केस में इक्वल होता है जब आपके इनवर्स होते हैं। ए बी इक्वल टू बी ए इनवर्स वाले केस में ही इक्वल होता है, बाकी किसी केस में नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, बोथ साइड करना पड़ता है। तो ए इनवर्स इंटू बी इक्वल टू ए इनवर्स बी आई। ये क्लियर हुआ, ए इनवर्स बी इक्वल टू, एक मिनट, इसमें आप इनवर्स वाले का मल्टीप्लाई करो ही मत, इसमें तो केवल बी इक्वल टू सी लेके आना है ना। तो एक काम करते हैं, बी इक्वल टू बी आई। देखो आई का मीनिंग क्या होता है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी वन है। वन का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दो आप, वो नंबर क्या रहता है, वन ही रहता है। ये आपको फेमिलियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू, यहाँ से देखो मैं क्या रख सकता हूँ, आई की वैल्यू ये रख सकता हूँ कि नहीं, आई की वैल्यू आपने रख दी ए सी, ठीक है।
आई की वैल्यू यहाँ से ए सी मैंने इधर रख दी, ये बन जाएगा बी इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए और ये सी लिख सकता हूँ। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। बी इक्वल टू बी ए की वैल्यू भी क्या लिख सकते हैं हम? आई लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया? आई सी बन गया। और आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में कर दीजिए तो मैट्रिक्स क्या रहती है? सेम रहती है। तो इसका मतलब बी इक्वल टू सी, ये आपका टारगेट था इसमें प्रूफ करने का। बी इक्वल टू सी आपका प्रूफ हो गया ये मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? बी और सी अगर दोनों इनवर्स हैं ए के, तो ये दोनों ही सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए का इनवर्स बी इक्वल टू सी, दोनों ही इसके इनवर्स हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल है, दोनों ही सेम है। तो यूनिक निकल के आएगा इसका जो इनवर्स है, अलग अलग नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इधर देखिए, थ्योरम आपका बोल रहा है कि अगर ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी का होल ए बी का इनवर्स इक्वल टू निकल के आता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। कंडीशन ये है, ए बी का जो होल इनवर्स है अगर उसको ओपन करके आप लाते हैं तो क्या निकल के आ रहा है? बी इनवर्स पहले आ रहा है और ए इनवर्स बाद में आ रहा है। अब इसमें क्या करना है? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वी हैव, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बोलता है? अब इसका लॉजिक समझिए, ये क्या है? यानी ए बी का मल्टीप्लाई ए बी के इनवर्स के साथ करेंगे तो आई आएगा। कैसे आएगा? ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप समझ लीजिए। टू का मल्टीप्लाई टू की पावर माइनस वन से करेंगे तो क्या आएगा? टू का मल्टीप्लाई टू की पावर माइनस वन से करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देख लीजिए, वन आएगा। कैसे आ रहा है अब इसको समझिए। आप रेसिप्रोकल जानते हैं? रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल अगर टू का पूछा जाए आपसे तो वन अपॉइंट टू बताओगे, और वन अपॉइंट टू का ही मतलब आपका टू की पावर माइनस वन है। तो रेसिप्रोकल को एक और वर्ड से बोला जाता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर टू का मल्टीप्लाई टू की पावर माइनस वन से किया जा रहा है, इसका मतलब उसके रेसिप्रोकल से किया जा रहा है या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से किया जा रहा है, तो आंसर आपका वन आता है। और कोई नंबर ले लीजिए आप, फोर का मल्टीप्लाई फोर के साथ करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन पावर यहाँ माइनस वन लग गई, तो इसका मतलब अब 16 आने वाला नहीं है, अब आपका आंसर वन आने वाला है। और इस इनवर्स का ही मतलब क्या है? इनवर्स का ही मतलब क्या है? ये वन अपॉन फोर हो गया, पावर प्लस हो गई, और ऐसे देखो फोर से फोर कैंसिल आउट होके वन आ गया। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है, इनवर्स का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का इनवर्स या किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल से उसी नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आपका वन आता है। क्लियर हुआ? अब ये जो ए बी है, एक सपोज करो एक मैट्रिक्स की फॉर्म है यहाँ पे, और इसी ए बी के इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो आई आएगा। ये मैट्रिक्स की भाषा में, मैट्रिक्स की भाषा में आई को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की भाषा में आई को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसीलिए ए बी में एक बी के इनवर्स का अगर मल्टीप्लाई किया तो वन आ रहा है, वन मीन्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अब इसको मुझे प्रूव करना है कि ए बी का जब होल इनवर्स है तो इसको आंसर बी इनवर्स और ए इनवर्स आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो यहाँ ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ मुझे करना पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा था, प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई ऑफ ए इनवर्स। अब बोथ साइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, अगर उसको इक्वल रखना है तो मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई, ये बनेगा। इसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई को अगर कर दूं, ए इनवर्स और ए की वैल्यू क्या होती है? ए इनवर्स और ए की वैल्यू क्या होती है? अभी अभी आपको बताया, उसी नंबर के इनवर्स से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई आएगा, आई बी बनेगा, ये ए बी का होल इनवर्स बनेगा, और ये आपका ए इनवर्स हो गया। और आई भी लिख दो। हालांकि आई का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं वो सेम रहता है। फिर से हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई ऑफ इस बार बी इनवर्स का करेंगे। और प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई ये क्या होते हैं दोनों समझ लो, ये भी आपको डाउट होगा ना। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है जिसका आगे मल्टीप्लाई किया जाए,
और पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है उसका पीछे मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे अगर मैं इसका पोस्ट मल्टीप्लाई करता तो ये इनवर्स ए यहाँ ना आकर के इस जगह पर आता और यहाँ पे आगे ना आकर के ये इस जगह पर आता। बात समझ में आ रही है? तो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ मैंने प्री मल्टीप्लाई ऑफ बी इनवर्स का किया तो ये क्या आ जाएगा, बी इनवर्स। आई का मतलब हम हटा सकते हैं, आई मीन्स आपका वन होता है और वन को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स आई। इसमें कोई डाउट? अब देखो बी इनवर्स इंटू बी क्या बन जाता है आपका, आई बन जाता है। आई इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आई को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी चलो अगर इधर लिख देते हैं तो इस केस में आप अब दोनों आई को हटा दो। ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपको प्रूफ करना था और यही आपका प्रूफ हो गया। आया समझ में? ये आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया। इनवर्स का जो यूनिकनेस है वो भी आपकी समझ में आ गई। और जो थ्योरम आपका कह रहा है ए और बी वाला कि ए बी का इनवर्स ओपन ओवल करते हैं, ये 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये आता है, ध्यान रखना। ओपन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या है आपका वो भी देख लो। अच्छा, टॉपिक खत्म हो गया आपका, पूरा मैट्रिक्स खत्म हो चुका है। अब आपका केवल बचा है इसके अंदर एक्सरसाइज 3.4 का एक क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में इस टॉपिक पर डिपेंड करता है। अब वो टॉपिक देखो क्या ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। अभी अभी पढ़ाया है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे इनवर्स में, अभी अभी निकाला है। देखो इसको देखो जरा, अभी अभी निकाला है। सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो ए बी इंटू बी ए इक्वल टू 1 होता है। ईच अदर, ईच अदर ये भी समझिए, ईच अदर का मतलब क्या है। देखो 2 का इनवर्स क्या होता है बताओ, 2 होता है, 1 आएगा आंसर। या फिर इस 2 का इनवर्स ये होता है। इन दोनों के बारे में समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। इसका मतलब अगर, इसका मतलब अगर ए बी इंटू यानी ए बी जो है या बी ए करो, अगर आई आ रहा है, इसका मतलब ए का इनवर्स आपका बी है और बी का इनवर्स आपका ए है। ये दोनों ही कंडीशन होती है, मतलब ईच अदर, दोनों का एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के क्या है, एक आर मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है। देखो क्या पूछा गया है कि अदर मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, इनमें से कौन सी कंडीशन होगी, उस कंडीशन में वो एक दूसरे के दोनों ही इनवर्स होंगे। तो देखो ए बी इंटू बी ए हो सकता है, ए बी इंटू बी ए हो सकता है किसी केस में, जब तक ये इसके इक्वल नहीं है तब तक ये आपका एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है लेकिन ये 0 के इक्वल है, तो इस केस में ये बिल्कुल ही नहीं होगा। ए बी की वैल्यू 0 है, बी ए की वैल्यू आई है, बी ए आई दे दिया है, गुड, लेकिन ए भी 0 कर दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं है। ए बी और बी ए दोनों ही आई के इक्वल होंगे तभी वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अब देखो जरा, ए बी और बी ए दोनों ही किसके इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपका आंसर एकदम ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ए का इन्वर्स आपका निकल के आएगा बी और बी का इन्वर्स यहाँ पे निकल के आएगा ए। यही होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होने चाहिए। तो आज आपका ये खत्म होता है। अब मैं 1 बाय 1 सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन आपके सॉल्व करा के डाल दूंगा। कुछ एग्जांपल्स भी ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चे कि सर ये एग्जांपल्स भी आप दीजिए सॉल्व करके। ठीक है, तो अब आपके जो एग्जांपल्स बचे हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, उनको सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं अब आपके नए टॉपिक के साथ, डिटर्मिनेंट भी स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।